यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 विभिन्न फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके आधार पर जो प्रारंभिक परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आप लोगों के सामने है। अगर आप लोगों के इतने प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बता दूं। जनरल और ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं और आपके 88 से 90 प्रश्न, मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं ना कि मार्क्स की बात कर रहा हूं। अगर आपको मार्क्स में देखना है तो इसी में 1.33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वहां पर आपको मार्क्स पता लग जाएगा। जनरल ओबीसी में अगर आपके 88 से 90 प्रश्न सही हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करिए। ईडब्ल्यूएस के अगर कैंडिडेट हैं तो 90 से 92 प्रश्न, फीमेल हैं तो 85 से 87 प्रश्न, एससी हैं 80 से 82 प्रश्न और अगर आप एसटी हैं तो 72 से 74 प्रश्न के बीच में अगर आपका सही है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी बिना देरी किए शुरू कर दीजिए। देखिए, ये जो कट ऑफ मेरे द्वारा मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जो तैयार की गई है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सीटों की संख्या को देखते हुए या सीटों की संभावित जो बढ़ सकती है संख्या उसको देखते हुए, इसके अलावा कुछ आयोग ने क्वेश्चंस में गलतियां की हैं उसको देखते हुए और इसके अलावा भी विभिन्न फैक्टर हैं, उन सब को देखते हुए ये कट ऑफ डिसाइड की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी तो ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है। ऑफिशियल आंसर की के पहले अगर आप लोगों ने अपना किसी अथेंटिक आंसर की से मिलाया होगा और उसमें आपके इतने सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन मैं अथेंटिक आंसर की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी आंसर की ऐसी दी गई हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 दिन से कि खासकर अच्छी कोचिंग्स की मैं बात करूँ तो उसमें भी कई सारी आंसर की ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे प्रश्न गलत हैं, यहाँ तक कि 12-12, 15-15 प्रश्न वहाँ पर गलत हैं। तो उस आंसर की से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बच के रहिए। अथेंटिक जो आंसर की आती हैं, 1-2 आंसर कीज़ हैं जो अच्छी निकाली हैं जिनमें 2-4 प्रश्न का ही अंतर रह सकता है, तो अगर आप उसको फॉलो किए हैं तो निश्चित रूप से आप अगर इस प्रश्न में है, इसके बीच में है, तो निश्चित रूप से आपका प्री क्वालिफाई हो जाना चाहिए और मेंस की तैयारी में आपको लग जानी चाहिए। और वैसे भी अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में ही करनी चाहिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये नहीं है कि जब हमारा प्री हो जाएगा तब हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्री निकल जाएगा उसके बाद ही मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। तो मैं दोनों लोगों के लिए कहता हूं, जिनका प्री निकलेगा या जो लोग इस कैटेगरी में हैं वो लोग तैयारी शुरू कर दें मेंस के लिए, और जो नहीं भी हैं वो भी मेंस की तैयारी शुरू कर दें अगला एग्ज़ाम आने वाला है 2024 के लिए। क्योंकि देखिए, मेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका प्री ऑटोमेटिक तैयार होता चला जाएगा और आपको उतनी मेहनत फिर बाद में नहीं करनी पड़ेगी, ना प्री में ना मेंस में। ठीक है, तो अब बहुत समय है, अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। और आप यहाँ तो अब भी देख रहे हैं, अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है उसमें कॉन्सेप्चुअल कितने प्रश्न हैं। तो जो मेंस का मतलब ही होता है फैक्ट, कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा तभी आप मेंस में लिख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो सीधे सीधे वो आपके प्री एग्ज़ाम में भी फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिसका क्वालिफाई हो रहा है वो तो तैयारी शुरू ही कर दे, और जिनका नहीं भी हो रहा है वो भी मेंस की ही तैयारी शुरू कर दे और अच्छे से पढ़ें। बहुत समय है, निश्चित रूप से आप कुछ करके निकलेंगे। ओके, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, आयोग अंतिम रूप से डिसाइड करेगा। तो आप लोग अगर इसके दायरे में हैं तो निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दीजिए। और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हमारी आ रही है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, डेली फॉलो करिए। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इस बार आए थे। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें मेंस परीक्षा से संबंधित और प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहेंगी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही में वीडियो एग्ज़ाम के लिए भी अलग से सामग्री आएगी। और देखिए, वीडियो का जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है उसका मतलब ये नहीं है कि सिविल से हम दूर हो जाएंगे, दोनों के लिए बराबर समय दिया जाएगा और दोनों की सामग्री बराबर रूप से मिलती रहेगी। ओके, नमस्कार।